अपने धार्मिक ग्रंथों को जानते हैं, और जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं, कितना जानते हैं। कुछ लोग तो कहते नहीं जानते हैं, और रामायण और रामचरितमानस का अंतर नहीं जानते हैं। तो ये सब बातें हमें इस परीक्षा से मालूम होती, तो वो चीज़ हम बताते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, किस कांड में क्या क्या बात कही गई है, और किस किस प्रकरणों को किस उसमें चौपाई क्या क्या है मुख्य, तो वो उनको अच्छे ढंग से बताई जाए तो निश्चित रूप से वो सुनते हैं। उसके बाद जो है जैसे निबंध आता है परीक्षा के लिए, तो उनसे कहते हैं कि मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, आप इस पर जो है निबंध लिखिए। तो उसके लिए हम 1 हफ्ते आपकी तैयारी करा रहे हैं। आप उसमें जो है आपको 4-5 लेक्चर देने के बाद आप उसमें क्या समझ पाए उसमें लिखिए, और उसके बाद फिर निबंध लिखिए। फिर दूसरा निबंध जो है मेरी प्रिय पुस्तक भगवत गीता, उस पर आप लिखिए। तो बच्चे जो है भगवत गीता तो सर के ऊपर से कई बार गुजरती है, तो उनको बताते हैं कि जो है गीता जो है हमें विषाद से सुख की ओर ले जाती है। जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन विषाद की स्थिति में थे, दुख में थे, दुख से सुख की अवस्था में कैसे पहुंचे, वो हमें भगवत गीता बताती है ना। इसमें जीवन का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है भगवत गीता में। और उसके बाद फिर हमें सांख्य योग बताती है ना, दूसरा अध्याय सांख्य योग। फिर तीसरा कर्म योग, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कर्म करना। हम धरती पे कर्म करने के लिए आए हैं। हमारी आत्मा विभिन्न योनियों से विचरते हुए इस धरती पर आई है, तो किसी विशेष उद्देश्य से आई है। और जीवन तो बहुत क्षणिक है। अगर दिन के प्रभात को जीवन का प्रभात मान लिया जाए, दिन के मध्याह्न को जीवन का मध्याह्न मान लिया जाए, और दिन की संध्या को जीवन की संध्या मान लिया जाए, तो ये और इस तरह से दिन का अवलोकन, उसके अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका अवलोकन करें, और ऐसे हम 365 जीवन जिए, उस पर परिष्कार करते रहें, तो निश्चित रूप से अगला जो जीवन होगा बहुत ही सुधरा हुआ जीवन होगा। गुरुदेव ने कहा था वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वही राष्ट्र जागृत है जहां के पुरोहित जागृत हैं। तो निश्चित रूप से हमें जागृत होना पड़ेगा। और जहां पर भी हम हैं, हमें बाहर जाने का अवसर नहीं है। हमारे पास खुद बच्चे हैं, तो उन बच्चों को हम उनकी चेतना शक्ति को, उनकी अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको जगा करके हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, है ना, प्राणी मात्र मेरे ही वंशज हैं। या दूसरे रूप में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सभी के हृदय में निवास करता हूँ। 9वें अध्याय में कहते हैं भगवान कृष्ण, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः प्रपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर को भजता है, उस नित्य की भाव वाले पुरुष का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। कितनी उच्च, कितनी महान बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर ये हम हृदयंगम कर लें तो निश्चित रूप से हम जहाँ भी, जिस भी फील्ड में है, जिस भी क्षेत्र में है, उस कार्य को अनन्यता के भाव से करें, तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं कृष्ण जी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे धर्म कर्म सब कुछ मैं सही कर दूंगा। तो एक स्टूडेंट और टीचर के विषय की बात अंतिम अध्याय में है, मोक्षकर्म संन्यास योग में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाचित स्थितोऽस्मि विगत संदेहि करिष्ये वचनं कुरु। मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अर्जुन ये कहते हैं भगवान कृष्ण के 18 दिन के उपदेश पर, तो हर स्टूडेंट की ये अवस्था हो जानी चाहिए, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाचित स्थितोऽस्मि विगत संदेहि करिष्ये वचनं कुरु। मुझे अब आपकी स्थिति में कोई संदेह नहीं है, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो स्टूडेंट को इस स्थिति में तैयार करने की जरूरत है। उस प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी अवसर है तैयार करने की जरूरत है। बच्चों में क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को, आज के बच्चे बहुत ही जीनियस हैं। जैसे कि भगवद गीता की समय ही बात है कि बच्चे मोबाइल ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनसे कहते हैं मोबाइल खेलना है, भगवद गीता डाउनलोड करिए उससे जो है प्ले स्टोर से, और गीता का एक अध्याय डेली पढ़िए, उसमें सुनिए, ना पढ़िए। जब थक जाइए पढ़ाई से, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो आप भगवद गीता सुनिए।
तो हर क्लास में हमें ऐसे इंटरेस्टेड बच्चे मिलते हैं जो कि रुचि लेते हैं, रामचरितमानस में भी, गीता में। तो बस जरूरत है कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला हो, दिखाया जाए, तो ये जरूरी है। आप सबके सम्मान में एक श्लोक बोलना चाहते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, विद्वानम नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो हर पर्वत पर शैल पर माणिक्य नहीं होता। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती। मौक्तिम न गजे गजे, विद्वानम नहीं सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र नहीं होते। चंदनम न बने बने, हर वन में चंदन नहीं होता। तो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जुड़ने का आप लोगों ने जो अवसर दिया, हम कृतज्ञ हैं आपके और आभारी हैं, और आप हमें ऐसे ही जोड़े रहिएगा। बहुत ही आभार आपका कि आपने हमें बुलाया, मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां पर भी जो कार्य आप बताएंगे, आपके साथ जुड़े हैं और कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी जी ने वास्तव में हम सबको अभिभूत कर दिया। हमें वी आर रियली डिलाइटेड। जैसे कहते नहीं कि एक था कि कुछ सुनेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो इन्होंने गीता का गूढ़ ज्ञान, पूरे गीता का क्रक्स और निचोड़ कुछ शब्दों में हमारे सामने रख दिया, वो वाकई में महान है। और एक लाइन इन्होंने कही, करिष्ये वचनम तव। हमारे गुरुदेव भी यही बात कहते थे, करिष्ये वचनम तव, यानी कि अब कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको 21वीं सदी उज्जवल भविष्य युग निर्माण के लिए करिष्ये वचनम तब कहना है कि आपको काम करना ही करना है। और वही गीता जो 1940 में अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर एटम बम बनाना चाहता था, लेकिन उसको न्यूक्लियर साइंस का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। किस तरह से फ्यूजन करें, किस तरह से फिशन करें, कैसे न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर हम विस्फोट करें कि एटम बम बन जाए। तो उसको किसी ने सलाह दी कि अगर आपको असली ज्ञान प्राप्त करना है तो भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसने तमाम पुस्तकों को मंगाया, उनका ट्रांसलेशन करके पढ़ा, और उसको न्यूक्लियर साइंस का ज्ञान तब हो पाया जब उसने गीता को पढ़ा। और इसीलिए गीता से अभिभूत होकर के उसकी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए जो पहला एटम बम बना, उसका नाम उसने रखा ट्रिनिटी, हिंदी में जिसको त्रिशक्ति कहते हैं। त्रिशक्ति शब्द गीता का है। ऐसा है गीता का ज्ञान जिसके मार्गदर्शन में पूरे विश्व के तमाम साइंटिस्टों ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो आइए, हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात कि आदरणीय त्रिवेदी जी ने हम सबको गीता के ज्ञान से, भारतीय संस्कृत से रूबरू कराया। अब हम निवेदन करेंगे श्री अनिल तिवारी जी से कि उनको माला पहना करके स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय श्री त्रिवेदी जी। हाँ, माला। हमारे कार्य में हमारी श्रीमती जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान है। हाँ बिल्कुल, इनको भी। आइए, आप भी इधर आ जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। पहले माला पहना दीजिए। रानी सचान बहन जी आ जाएं और बहन जी का सम्मान करने की कृपा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। हाँ, तिलक भी लगा दो। ओम चंदनस्य महापुण्यम, पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। और जो परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय है, हम श्री राजीव श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे, वो सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन सेवाधर्म श्री राम शर्मा द्वारा लिखित एक वांग्मय भेंट करने की कृपा करें दोनों लोगों को। आप भी ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि।
आप बैठिए प्लीज।